ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो रे ऑप्टिक्स क्या है। अब रे ऑप्टिक्स में मतलब हम लोग ने बेसिक वाला चीज तो देख लिया। एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है, कॉल आते हुए वापस अटक जाता है, इसलिए मैं ना इस पे डाल देता हूँ। रुको एक मिनट। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देख लो। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक क्वेश्चन का मतलब देखो मैं क्या आज तो कंसेप्चुअल रियोप्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व मतलब एडवांस प्लस लेक्चर है। तो ये एडवांस प्लस लेक्चर है लेकिन कंसेप्चुअल लेक्चर है। कंसेप्चुअल लेक्चर मतलब मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। आपको कल एक शीट मिल जाएगी, एसएसएम का भी आपको होमवर्क मिलने वाला है, वो अभी तक मैंने सेंड नहीं किया है इसीलिए आपको आया नहीं। ठीक है, तो एडवांस प्लस लेक्चर आज कंसेप्चुअल लेक्चर, जैसे मैं रोटेशन देने वाला हूँ वैसे ही ये वाला है। तो रोटेशन का कैसे मैं एडवांस प्लस लेने वाला हूँ वैसे रियोप्टिक्स का एडवांस प्लस कंसेप्चुअल लेक्चर आज। ठीक है, जो बचे हुए कंसेप्ट कैसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो एकदम पहली चीज हम लोग ने मिरर देखा था। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले मिरर जो है ना, अब मिरर में अब ये मिरर फिक्स्ड है। ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो, यस ऑब्जेक्ट, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ, अभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है यू। तो इमेज जो होती है आपको पता है इमेज कैसे बनती है, वो दो रेस से वगैरह बनती है, वो सब कुछ आपको पता है। और यहाँ पे इमेज का जो है आया है वो वी आया, राइट। अब मुझे बताओ, ये सपोज ये तो चीज है प्लेन मिरर, और यहाँ पे हो गया अपना कर्व। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स बाद में देखते हैं। अब हुआ क्या देखो, हुआ क्या देखो, जो मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब सपोज ये ऑब्जेक्ट, गाइस सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव करना चालू किया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव करना चालू किया। पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट मूव करना चालू किया, सब सपोज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई है। ठीक है, तो इमेज कैसे मूव करेगा, इमेज का वो क्या होगा। तो पहले तो मुझे बताओ, यहाँ पे अपना एक ही फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, जिसमें मुझे बताओ आर की वैल्यू अपन क्या करते हैं, इसमें आर की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। आर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पे हो गया v इज इक्वल टू -u। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, अब ये v और u है ना, ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है। v एंड u क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, हाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ, ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब v एंड u डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dv बाई dt माइनस du बाई dt। अब वापस बोल रहा हूं मैं, ये वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये v और u, आप समझ रहे हो ना। एक काम करते हैं, इसको अपन कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 मिनट रुकते हैं, रुको। u के जगह यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे y ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x हो गया, यहाँ पे y हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस y आ गया। तो dx बाई dt, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस dy बाई dt। अब dx बाई dt क्या हो गया, अब dx बाई dt सपोज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये आ गया मेरे को। तो एक चीज दिमाग में रखना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, तो इमेज की वेलोसिटी कैसे होगी, इसके उल्टा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, दिस इज फिक्स्ड, मिरर इज फिक्स्ड। ध्यान में रखना, मिरर क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, इसी केस में ऐसे होगा। ठीक है, अब
ये जो होती है, ये जो वेलोसिटी अपन ने बोला है, ये वेलोसिटी क्या है, लेकिन ये वेलोसिटी जो है बेसिकली हम लोग देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है। अब सपोज ऑब्जेक्ट जा रहा है कुछ ऐसे, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर। लेकिन वही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल होता, पैरेलल, तो मुझे होता इमेज भी कैसे जाती, वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे भी क्या मिलता, पैरेलल। तो ध्यान में रखना, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। बट व्हेन इट कम्स टू पैरेलल, तो ये दोनों चीजें क्या होगी, वेक्टोरिकली क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आ रहा है तुमको एक चीज, मतलब ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कोई पंगा है? ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मिरर क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो सपोज अब मतलब अब मैं इसके ऊपर का एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये लिखते जाओगे बाद में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल मैंने दिया, एक छोटा सा एक काम करो, एग्जांपल इधर ही लेता हूँ, क्योंकि क्या है इसमें एकदम सिंपल चीज बोली थी मैंने। तो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मिरर यहाँ पे फिक्स है, और बोला कि एक ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट सपोज 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो मुझे होता है इमेज भी कितने से जाएगी, यहाँ पे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, राइट। अब मुझे होता है एग्जांपल टू, सपोज यहाँ पे ये मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ जा रहा है, और वो जा रहा है जैसे 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो एंगल इसने लिया है, एंगल 60 डिग्री लिया है। तो अब मुझे बताओ, इस केस में जो इमेज जाएगी, इमेज वो भी कैसे जाएगी भाई, इधर से जाएगी, कितने जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड से जाएगी, और ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सिंपल, ये तो एकदम सिंपल वाली केस हो गई, ये तो एकदम सिंपल वाली केस हो गई, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। दोनों के आप ये भी कर सकते हो। हाँ, अब यही पंगा कब होगा, जब मिरर खुद मूव करेगा। नाउ मिरर इज नॉट फिक्स्ड, मिरर इज मूविंग। अब इस केस में क्या करेंगे, नाउ सपोज इफ द मिरर मूव्स, ठीक है, हाँ राइट। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा गाइस, यहाँ पे सब लोग देख लो। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर, सपोज मिरर जा रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना वैल्यूज लेता हूँ गाइस, वैल्यूज लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया हुआ है कुछ 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये है कुछ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है कुछ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बोला है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो बोला है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। देखो अभी मिरर भी जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, नहीं, डायरेक्ट नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, देखो क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है कि मिरर फिक्स में। अब मुझे तो इस क्वेश्चन को मुझे कन्वर्ट करना है, और मुझे ऐसा करना है कि इस मिरर को फिक्स करना है। मिरर को फिक्स कैसे करेंगे भाई, मिरर को फिक्स करना मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब सब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर देखना है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मिरर को फिक्स करना मतलब क्या, हम लोग को ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू मिरर देखना है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर देखना है। ध्यान में रखना, जब ऐसे होता है तभी इसी केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, जब मिरर फिक्स होता है तभी तो ये दोनों इक्वल होता है ना भाई। ये दोनों इक्वल कब होता है, ये दोनों जो चीजें इक्वल कब होता है, व्हेन इट इज इक्वल, व्हेन दिस इज इक्वल, व्हेन दिस इज फिक्स, व्हेन इट इज फिक्स्ड। मतलब क्या, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर देखना होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर कितना है, 5 आई कैप, ठीक है, मैं 5 आई कैप लिखता हूँ। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 2 आई कैप। तो आंसर कितना है यहाँ पे, 3 आई कैप। अब सुनो, अब गाइस ये ध्यान से सुनो, 3 आई कैप इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। समझ में आ रहा है क्या। अब ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर शुड बी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। समझ में आ रहा है। इसी केस में मिरर क्या हो जाएगा, फिक्स।
मतलब मिरर देख रहा है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैसे आ रहा है। तो मुझे बताओ ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ गया, मिरर आ गया। इक्वल नहीं माइनस साइन, सॉरी इक्वल नहीं माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन था ना यार, भूल गए मतलब, ठीक है ये माइनस साइन था। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में जो मिरर ये आया। तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आएगा, -3 आई कैप। समझ में आ रहा है क्या, -3 आई कैप। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब मुझे तो वेलोसिटी ऑफ मिरर था कितना, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना था, वेलोसिटी ऑफ मिरर था कितना, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना था, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर था 2 आई कैप। तो यहाँ पे 2 आई कैप डाल दो। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा। तो दिस इज -3 आई कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज जो मैं कैलकुलेट करनी है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर जो कितना है 2 आई कैप है। तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज आई कितनी, माइनस आई कैप। देखो सब लोग के आंसर्स गलत थे। इसका मतलब इमेज यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड जाएगा तो जो इमेज आएगी, इमेज ये कितने से जाएगी, चलिए तो ग्रीन में लिखता हूँ, इमेज जो जाएगी यहाँ पे, इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 1 मीटर पर। समझ में आ रहा है। इसका एक एकदम सिंपल वाला तरीका है, मैंने लंबा वाला तरीका मैंने आपको बताया, लंबा वाला तरीका मैंने बताया जिसमें आपको क्या करना है, हमेशा ये चीज करनी है। एक सिंपल वाला तरीका बताऊंगा लॉजिकल, लेकिन वो लॉजिकल चीज ना अपन वो कर्व सरफेस के लिए नहीं लगाते, क्योंकि यही सेम चीज कर्व सरफेस के लिए भी लगने वाली है ना। ठीक है, हमें प्रीवियस पेज बताता हूँ पहले, ये चीज समझ में आई तुमको, मैंने क्या बोल रहा है समझ में आया। जब मिरर फिक्स्ड, देखो मिरर जब मूव करेगा, व्हेन मिरर इज मूविंग यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, मिरर इज फिक्स्ड। मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर चीजों को ऑब्जर्व करना है। अब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब क्या हो गया, मिरर इज फिक्स्ड। अब उस केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये चीज लगानी है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। हाँ, नाउ दे विल कोलाइड एट पर्टिकुलर पॉइंट, फिर कोलिजन का क्वेश्चन भी बन सकता है। बिल्कुल सपोज मैंने मिरर का मास दिया, इसका मास दिया, फिर कोलाइड करेंगे, अलग अलग वेलोसिटीज होगी, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, राइट। तो कोलिजन एंड ये वाला क्वेश्चन कंबाइन हो सकता है। देखो ना, कोलिजन और ये वाला क्वेश्चन कंबाइन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो सकता है अभी दोनों का, राइट। दोनों के मासेस दिए रहेंगे, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन बोला होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह कितनी होगी। तो क्वेश्चन क्या आता है, फिर एक इंटर रिलेटेड बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया तुमको। तुम एक काम करोगे गाइस, आज के इसमें मैं सब स्क्रीनशॉट लेते जाओ और बाद में नोट्स बनाओ, चलेगा क्या। सर एक बंदा स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेज सकता है। हाँ स्क्रीनशॉट नहीं, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके जाओ, मैं तो पीडीएफ बना दूंगा, लेकिन तुम भी स्क्रीनशॉट लेके जाओ तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो ये कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मैं एग्जांपल देता हूँ इसके ऊपर, वो आप करोगे। एग्जांपल देता हूं मैं, हो गया, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। फिर इसका मैं एक पहले लंबे वाले मेथड से आपको इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना है, फिर एकदम शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, एकदम शॉर्टकट। ठीक है, हो गया, ये हो गया। हाँ ठीक सर। है, इसका कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइस, एग्जाम्पल 2 ये आप करोगे, एग्जाम्पल 2 आप करोगे। मिरर दिया है, मिरर उसके तरफ आ रहा है लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट आ रहा है कुछ 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक नॉर्मल मेथड से करो और फिर एक में क्विक मेथड आपको बताने वाला, क्विक मेथड, फास्ट वाला मेथड। ठीक है, पहले आप चैट पे आंसर डालो। ओके चलो मैडम, आपको मैं ऐड करता हूँ, रुको पैनल पे, रुको एक मिनट, मैंने अभी देखा।
सर पेन तो टूटने ही वाला है सर, बहुत गिरा है मेरे हाथ से। नहीं गाइस तुम गलती करते हो, देखो 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 देखो, गलती कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलती कर रहे हैं। गाइस कितना आंसर पूछा आपको। कितना है? गाइस पहले तो मुझे एक बात बताओ, लंबा मेथड, पहले लंबा मेथड देखते हैं। ठीक है, लंबे मेथड से ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर। मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे अपन? 6 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लेंगे अपन? -4 आई कैप। ठीक है, तो अभी क्या मिरर को फिक्स करवा दिया। मिरर को फिक्स करवा दिया मतलब क्या? देखो क्या चीज सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये माइनस साइन मत भूलो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है यहाँ पे? 6 आई कैप -4 आई कैप, बराबर ना? तो कितना है आंसर? 10 आई कैप। तो यही तो आएगा 10 आई कैप। तो मतलब यहाँ पे 10 आई कैप लिख देंगे। और वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज जो निकालना है मुझे? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो -4 आई कैप। समझ में आ रहा है? तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे एक और माइनस है, इधर आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे -10 है, -14, बिल्कुल -14 आई कैप। गलतियां मत करो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी, तो इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी -14 आई कैप। ठीक है, देखो इसको ना, ये जो ये सारी चीजें परपेंडिकुलर है। जो इसका ना पैरेलल वाला वेलोसिटी होगा उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पैरेलल वाले को भाई, पैरेलल वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल वाला जो होगा वही रहेगा। तो उसको इसके, हाँ अब बेसिकली ध्यान में रखना, पैरेलल वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या होता है ना, क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन भी ऐसा दिया जा सकता है कि मिरर का भी वेलोसिटी, देखो मिरर का वेलोसिटी पैरेलल है। अब भाई मिरर भी कोई एंगल में घूम रहा है, कोई एंगल में घूम रहा है। मतलब मिरर, देखो क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं ना भाई। मिरर एंगल में घूम रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज सब एंगल में घूम रहा है, तो अपने को क्या है ना, कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। सपोज एंगल, सपोज मैंने, चलो एक 10√2 लेते हैं या 4√2 लेते हैं। तो ये 4√2 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, एंगल 45 डिग्री है। तो अपने को क्या है, 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और ऐसे जा रहा है। अपने को परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट रिजोल्यूशन करके करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या तुमको? क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, कोई भी लेवल पे बन सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है गाइस बिल्कुल। और एक ने सही बोला, मिरर सपोज रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? मिरर रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन बनता है उसमें। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन बनता है इसमें। ठीक है, अब सुनो, पहले एक बार ये वाला कर लेते हैं। ये समझ में आया तुमको? ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ध्यान, डायरेक्ट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? डायरेक्ट सॉल्व कैसे करोगे? मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ, डायरेक्ट। समय ये क्या था यहाँ पे? 4 और 6। अब एक बात बताओ, लॉजिकली एक बात बताओ, ये 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ऑब्जेक्ट, और ये 4 मीटर। तो मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट जो है ना, मिरर के कितने करीब आ रहा है, कितने स्पीड से करीब आ रहा है? मुझे बताओ कितने स्पीड से करीब आ रहा है? 6 और 4 से करीब आ रहा है, मतलब 10 मीटर से आ रहा है। भाई 10 मीटर से आ रहा है। अब मुझे बताओ 10 मीटर से आ रहा है, तो मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर से करीब आ रहा है, 10 मीटर से ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है। तो बेसिकली इमेज भी 10 मीटर से ही करीब आनी चाहिए। भाई इमेज भी 10 मीटर से ही करीब आनी चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, उसको 10 मीटर से करीब आना है। तो इमेज का एक्चुअल स्पीड कितना होना चाहिए? 14 - 4 तो 10 आएगा ना। लॉजिकली देखो, लॉजिकली डिफरेंस कितना होना चाहिए? दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10। लॉजिकली ये 10 मीटर पर सेकंड से करीब आ रहा है, तो इमेज भी मिरर से कितने करीब आनी चाहिए? 10 मीटर से आनी चाहिए। सेम ही मेथड, लेकिन क्या किया अपन ने, वो VI VO वगैरह लिखा नहीं कुछ। तो अपन ने क्या किया, 14 - 4 की वैल्यू कितनी आई? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे देखो ये मिरर है, मिरर जा रहा था सपोज 5 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मिरर से क्या कर रहा है? भाग रहा है, क्या कर रहा है? 7 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से क्या है? दूर भाग रहा है, ये दूर भाग रहा है।
दूर भाग रहा है, बराबर ना। तो मिरर भी क्या करना चाहिए, दूर भागना चाहिए। अब दूर भागना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब ये कितने से आना चाहिए यहाँ पे, 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? तो 3 मीटर पर सेकंड से आएगा तो 5 मीटर पर सेकंड दूर भागेगा। कोई समझ में आ रहेगा तुमको ये चीज? लॉजिक ना, लॉजिक से आया ना, डायरेक्टली आ गया। तो लॉजिक, अब ये चीज जो है ये आप कर लोगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब ये 2 मेथड जो मैंने आपको बताया अभी आप करोगे। अब यहाँ पे देखो, सुनो, अब कैसा होता है गाइस, ये तो हो गया मेरा कौन सा मिरर, ये तो मेरा क्या हो गया, ये तो हो गया मेरा प्लेन मिरर। अब अपने हुए कर्व मिरर, ठीक है। अब कर्व मिरर भी तो भाई घूम सकते हैं इधर उधर। अब ये कर्व मिरर है, अब ये मिरर कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट 2 टाइप का यहाँ पे भी होगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, ये तो इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना है, इसका ही तो लेना है। हो गया, आगे बढ़े। मैं आपको शीट देने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स की, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस है, लगेगी आपके उसमें। पहले तो ये वाला कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट, सुनो, अब ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को ऐसा पकड़ लेते हैं, ये मिरर है। अब ये मिरर को फिक्स पकड़, अब मुझे तो मिरर सपोज मूविंग होगा तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का कुछ स्पीड, पहले पैरेलल वाला लेते हैं, मतलब परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, जो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, मतलब, ठीक है। अब ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब मुझे बोला है कि इमेज कहाँ पे जाएगा, उसके तरफ आएगा, इधर जाएगा, क्या होगा। अब देखो, कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो, अपना फॉर्मूला कौन सा है, पहले फॉर्मूला लिखो, 1/v + 1/u = क्या, 2/r। समझ में आ रहा है? ठीक है। अपन x एंड y ले लेते हैं, इसको अपन x पकड़ लेते हैं और इसको अपन y पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो गया, 1/y + 1/x = 2/r आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब मुझे तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से। तो यहाँ पे क्या आ गया, y⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/y² dy/dt। कोई दिक्कत है क्या भाई, y⁻1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1y⁻², ठीक है। 1/x का क्या होता है, -1/x² dx/dt। और डेरिवेटिव ऑफ r तो कांस्टेंट है भाई, r तो नहीं चेंज करे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ माय व्हाट इज dy/dt, व्हाट इज माय dy/dt, व्हाट इज dy/dt, वेलोसिटी ऑफ क्या, इमेज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो माइनस साइन है, इसकी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y²/x², ठीक है, dx/dt, दैट इज माय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस साइन। समझ में आ रहा है ये चीज, क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे इमेज भी इसी तरफ आएगी, लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो ये होगा, -y² / x²। अब ध्यान में रखना, y एंड x मतलब ये डिस्टेंस है, मतलब तुम लोग को v और u के टर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, मतलब अभी तुम लोग को पता ही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी -v²/u², इन शॉर्ट। और v एंड u इज लाइक वो चीज, समझ में आ रहा है क्या ये चीज, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है। अब मुझे Yes, एक बात sir. बताओ, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में, ठीक है। अब ये कुछ याद रखने की, देखो ये चीज याद रखने की है क्या सब, जब क्वेश्चन आएगा तो डिराइव कर लो ना। मैं ये, इसको मुझे बताओ, इसको डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्या आप, डायरेक्टली फटाफट नहीं कर सकते क्या, उसको कोई याद नहीं रखना है, इसको कोई ऐसा फॉर्मूला मत बनाओ तुम, बस मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला थोड़ी इतने सारे याद रहेंगे आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u. -v/u। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ये VO पैरेलल, ये पैरेलल है, ये VI पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज ये VO परपेंडिकुलर होता और VI परपेंडिकुलर होता, तो क्या होता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर में क्या होता मुझे बताओ, एक तो मैग्निफिकेशन है ना, परपेंडिकुलर में मुझे बताओ हाइट ऑफ, देखो ध्यान में रखना, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, यही तो होता है, यही ये क्या होता है, हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m होता है, राइट? राइट, समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं इधर नहीं, इधर तो बाद में, मुझे बताओ यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या? m। अब m की वैल्यू -v/u होती है, मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है ना। सॉरी गलती, सॉरी। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर? इसको डेरिवेटिव करो तो d ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय d ऑफ मतलब इज इक्वल टू m d। समझ में आ रहा है? तो इस तरफ तो वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इज इक्वल टू -v/u, बराबर ना? -v/u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल मतलब जो यहाँ पे लिखा है, देखो ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है आपको? ऑब्जेक्ट एंड इमेज की हाइट ये समझ में आई? मुझे बताओ यहाँ पे मिरर भी मूव होता तो सब कुछ क्या करते हैं? ये जो भी मैंने लिखा है ये सब कुछ चीजें किसके लिए वैलिड होगी फिर? ये जो दो फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे बनाए, दो एक्सप्रेशन बनाए, किसके लिए वैलिड होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और फिर फाइनली वो उसमें डालना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या फटाफट? पहले एक काम करो, लेंस का भी कर लेते हैं। ये लिख दो, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद मुझे एक और मेथड वाला चीज बताना है। पीडीएफ तो भेजूंगा, लेकिन एक बार आपको भी ऐसे करने आना चाहिए ना। करने आएगा तो सही होगा। और क्या ये देखो ये सब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला, मतलब डेरिवेटिव का काम है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ू। अब यहाँ पे देखो लेंस के लिए क्या होता है गाइस? सेम चीज भाई, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। लेंस जो होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक मैग्निफिकेशन होता है विच इज व्हाट? मैग्निफिकेशन इज v/u विच इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? दूसरा क्या होता है? ये वाला होता है। सेकंड क्या होता है? सेम चीज 1/v माइनस क्या 1/u इज इक्वल टू 1/ क्या f। तो अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम चीज दी होगी। ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज का हाइट दिया होगा vo पैरेलल, ये vo पैरेलल, ये v इमेज अब v इमेज कहाँ पे जाएगा वो पता नहीं अपने को, जो भी होगा v इमेज, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? सेम चीज। अब मैं काम करूं, इधर y और x करने की जरूरत नहीं है, और तुमको समझ में है, तुम लोग समझ में आ चुके हो, ठीक है? हम लोग के काम यहाँ पे क्या हो गया? -1/v², वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया है? इमेज। ठीक है ना? अभी तो डेरिवेटिव आपको समझ में आ चुका है ना कैसे करना है। इधर क्या है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/u², वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? लेकिन ये कौन सा वाला कंपोनेंट? पैरेलल वाला कंपोनेंट। इससे परपेंडिकुलर क्या आएगा? परपेंडिकुलर वाला क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर to the velocity of image, ये velocity of object perpendicular, ठीक है? तो velocity of image perpendicular should is equal to क्या? v/u velocity of object perpendicular, बराबर गाइस? बराबर। ये तो लेंस के लिए हो गया। अब ये लेंस क्या है? इसमें इधर फिक्स्ड है, मूवेबल होगा तो उसके हिसाब से कर लो यार। मूवेबल होगा तो बस विथ रिस्पेक्ट टू लेंस करना है बस। यहाँ पे ये जो चीज है, एक्सप्रेशन वैलिड हो जाएंगे
दोनों एक्सप्रेशन वैलिड हो जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आ जाएगा इसके बदले में, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आ जाएगा उस केस में, जब फिक्स नहीं होगा तब। ठीक है, ठीक है। हाँ गाइस, ये मिरर नहीं है, लेंस है, सॉरी, लेंस। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना ये, मतलब आपको समझ में आ चुका है। अब मुझे तो ये कर्व वाला सरफेस होगा तो कर्व वाला सरफेस, भाई कर्व वाला सरफेस भी तो घूम सकता है। ये μ1 है, ये μ2 है, बस फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला लिखो। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। अब कर्व वाला सरफेस भी तो घूम सकता है, जो सेपरेट कर रहा है चीजों को, उसके हिसाब से फिर ऑब्जेक्ट एंड इमेज भी तो मूव कर सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे μ2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या माइनस है तो प्लस μ1 बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है क्या तुमको ये सब चीजें गाइस? सेम चीज, मैग्निफिकेशन भी सेम, मतलब मेथड सेम। अब मेथड समझ में आई, तुम कर सकते हो, मेथड समझ में आई, तुम कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे हर बार वो करने की जरूरत नहीं है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको पता ही है। ठीक है, v बाई μ2 डिवाइड बाई u बाई μ1। अब इससे आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इधर उधर करके डेरिवेटिव कर लो, तुमको तुम्हारा काम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे y और x के ऊपर भी फर्क पड़ने वाला है, तो v और u के वैल्यूज भी आप रखोगे। ठीक है, मतलब μ2 और μ1 के ऊपर भी फर्क पड़ने वाला है, तो इसको आप डेरिवेटिव करोगे, सेम चीज आ जाएगी, और क्या। ठीक है, ये पैरेलल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो अलग सारे सरफेसेस का तो आपको समझ में तो आ चुका है, सारे सरफेसेस कैसे होते हैं, किस तरीके से उसको इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होता है, वो समझ में आ चुका है। कोई डाउट इसमें गाइस? कोई इसमें डाउट करके क्या? अभी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन कर लो तुम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ओके, ये इसको करके दे दूं क्या मैं? अभी इसको क्या करके देना है, इसको यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, देखो हाइट ऑफ इमेज आ गई। ठीक है, v μ1 u μ2। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन ये परपेंडिकुलर वाला, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इज v μ1 u μ2 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? तो ये एक आ गया और एक ये आ गया, ये पैरेलल वाला चीज है, दिस इज पैरेलल। ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये एक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ले स्क्रीनशॉट लो, फिर भी पिछले वाला पेज भी दिखा दो, किसी को पिछले वाला का भी स्क्रीनशॉट चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेंस का। ठीक है, सर बोलो। सर मुझे थोड़ा मतलब हाइट ऑफ इमेज में आपने जो लिखा है ना सेकंड वाला परपेंडिकुलर के लिए, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो सर जो चेंज इन हाइट होगा तो बेसिकली वो चेंज इन उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा ही है ना? हाँ वैसा ही है ना। तो मेरे को सर पता है, वो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जा रहा है ना, वर्टिकल, तो इसलिए मैंने हाइट लिखा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ सर, हाँ भाई तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया है तो उसका हाइट आ रहा है ना, हाइट और ऑब्जेक्ट एंड हाइट इमेज आ रहा है ना, मतलब अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है ना वो, समझा? समझा सर अभी। ठीक है गाइस, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना तुम लोग यार, क्वेश्चन कर सकते हो ना यार। क्वेश्चन दूं या फिर कर सकते हो, या फिर बाद में जब मैं वो रियोप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन दूं उसमें करके आओगे, क्या करोगे? रियोप्टिक्स क्वेश्चन अभी तो थियोरेटिकली चीजें पढ़ा देता हूं मैं, तुम
चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलो सब लोग बोल रहे हैं, सबकी मांग है, मांगे पूरी करो सबकी, ठीक है। ये फोकल लेंथ इसकी सपोज दी है। अब देखो R1 R2 V2 सब नहीं देता मैं तुमको, आता है वो लेंथ मेकर फॉर्मूला विर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकालने को आता है। क्वेश्चन बड़ा देना है तो R1 R2 दूंगा मैं, μ2 μ1 दूंगा, फोकल लेंथ निकालो, 1/v 1/u है सब निकालो, ठीक है। ये सब कचरागिरी आपको बाद में कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है कुछ अराउंड एक 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ से कुछ 10 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल दिया है कुछ 37 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो लेंस है वो खुद मूव कर रही है कुछ, एक मीटर का एक मिनट, सुनो मत लिखो, रुको एक मिनट, 10 मत लो, 8 ले लो, चलो। गाइस एक मिनट, नहीं 10 ही ले लो, 10 मीटर पर सेकंड ले लो। और ये जो है, ये मिरर जो है, मिरर जा रहा है कुछ 2 मीटर पर, इसमें मिरर क्या बोल रहा हूँ मैं, लेंस जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ से। बोला फाइंड द इस पे इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ। चलो निकालो, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट दे रहा हूँ।
चलो सब लोग सुनो, मुझे पता है तुम लोग को आता है, ठीक है, तुम लोग को अभी सिर्फ प्रोसेस बताता हूँ मैं, प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स तुमको सब कुछ पता है, कॉन्वेक्स मतलब फोकल लेंथ सपोज पॉजिटिव होती है तो कॉन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, सब कुछ पता है तुमको। तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1/v, अब यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/20, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या 1/40, ये प्लस है, राइट। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ऊपर जाएगा माइनस आएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/20। तो आंसर कितना है यहाँ पे, आंसर कितना है -1/40, तो v की वैल्यू आई -40। अब v की वैल्यू -40 है, मतलब v आया कहाँ पे भाई, इमेज जो आई वो इमेज आई इधर, और इमेज की वैल्यू आई 40 सेंटीमीटर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल, मैग्निफिकेशन कितना दिया है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज हाउ मच, कितना मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, वो होता है v बाय माइनस v बाय यू, नहीं v बाय यू, v बाय यू मतलब कितना 40/20 विच इज इक्वल टू 2, विच इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर जो आई इज इक्वल टू कितनी आई, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। तुमको समझ में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 दिमाग में रख दो एक चीज, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इसका, तो पहले तो वेलोसिटी कितना है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल कितना है, 10 cos 37, कितना 10 cos 37 इज, तो कॉल रखेगा 10 into cos 37 इज, ठीक है। सो गाइस cos 37 क्या होता है 4/5, 4/5, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो एक काम करते मैं डायरेक्टली लिख दूं, ये 8 आ गया और ये 6 आ गया, तो ये तो आ गया 8 मीटर पर सेकंड, और ये कितना है 10 sin 37, ठीक है, 6 आ गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर लिखता हूं मैं 6 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये मिल गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर कितना मिला 2 into 6, तो कितना है यहाँ पे 12 यहाँ पे आया 12, तो देखो ध्यान में रखना यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड आया, तो 12 मीटर पर सेकंड तो आ गया, ऊपर आए, ऊपर देखो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर आया 12, वो तो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ बाकी वाला जो चीज था उसको ना आप याद, देखो याद कैसे, याद मत करो, इसको डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/v², वेलोसिटी ऑफ, देखो डायरेक्टली फटाफट कर लो ना, इमेज इधर क्या हो जाएगा प्लस 1/u², यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी माइनस, ठीक है, -1/v² वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल 1 + u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आई वो क्या आई v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आई। देखो मैंने पीछे कुछ देखा नहीं, मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब v²/u² मतलब कितना, v²/u² कितना है, v²/u² कितना है 40/20, मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 टाइम्स है ना, तो 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है यहाँ पे। अब यहाँ पे गलती, यहाँ पे आप क्या करोगे गलती, गाइस ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज किसके लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है, अगर ऑपोजिट साइड पे होगा तो नहीं फिक्स मिरर के लिए भाई, फिक्स मिरर नहीं अपोजिट साइड वगैरह के लिए नहीं, वो इन जनरल फॉर्मूला है, लेकिन ये फिक्स होगा तो, लेकिन ये क्या है मूवेबल है कि नहीं है। तो गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होगा। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इस केस में, ये 8 है और ये 6 है, तो कितना आया 6 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना दिस इज नथिंग बट व्हाट 6i कैप, और यहाँ पे v²/u² की वैल्यू कितनी है भाई v/u, तो 40/20 है, 40/20 मतलब 2 का स्क्वायर है वो, तो आंसर कितना है 24i कैप, ठीक है। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर है, तो मुझे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आई प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर कर लो यहाँ पे, अब मिरर का 2 मीटर है तो कहाँ पे कितना है 26i कैप, समझ में आ रहा है क्या।
गाइस समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, 26 मीटर पर सेकंड आएगा। बस ये मेरा आंसर है, 12 एंड 26। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? तो अपने को अभी ऑब्जेक्ट और इमेज वाला जो वेलोसिटी वाला लफड़ा है वो खत्म हो गया आपका सबका। एटलीस्ट सब इमेज और हाई मतलब वो इसका वेलोसिटी वाला तो चीज खत्म होगी, राइट? ठीक है, तो वो जो भी होगा वो आप बाद में देख लोगे। अब यहाँ पे देखते, सुनो, अब यहाँ पे देखो, सुनो, एक मिनट गाइस, सॉरी। अब यहाँ पे कभी कभी ना क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जहां पे सपोज ये मेरा एक मिरर है, ठीक है, जो भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स जो भी होगा, यहाँ पे ना हम लोग ने अभी तक जो ऑब्जेक्ट और इमेज रखे थे वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखे थे। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट ऐसे लेते थे, इमेज फिर ऐसे आती थी, जो भी है, राइट? फिर इन्वर्टेड, नॉन इन्वर्टेड वगैरह सब कुछ बोलते थे। अब सपोज मैंने ना ऑब्जेक्ट को लेटरली रखा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा है। मतलब जैसे मैंने सपोज, अब यहाँ पे ना मतलब फंडे देखो क्या होते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट दिस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और लेट्स से कुछ इमेज होगा। अब बोला है कि भाई इमेज लेटरली कहाँ पे बनेगा, तो अब ध्यान में एक चीज रखनी है, जब ये वेरी स्मॉल होता है ना, ये वेरी स्मॉल होता है ना, तो इस लेंथ को अपन बोलते हैं डीयू लेंथ। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डीयू लेंथ। तो बोला हुआ है कि फिर लेटरली अब जो इमेज बनेगी वो कितने लेंथ की बनेगी। बट ये कब के लिए वैलिड है, जब मैं भी बताने जा रहा हूँ कब के लिए वैलिड है, व्हेन द थिंग्स आर वेरी स्मॉल, मतलब ये जो चीज है वो बहुत ही छोटी चीज है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तुम लोग को पता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 2/r, ये तो अपना फॉर्मूला है ही है, राइट? अब वेरी स्मॉल में ना अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते थे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू नथिंग करते थे ना हम लोग यार, वो इंटीग्रेबल फॉर्म। तो क्या होता था यहाँ पे, -1/v² dv इज इक्वल टू, मतलब -1 क्या, u² du इक्वल टू क्या होता है, 0। अब ये जो रहते हैं ये होती है वो लेटरल लेंथ, यही तो होती है वो लेटरल छोटी सी लेंथ, ठीक है? मतलब कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, u की वैल्यू दी रहेगी सपोज 20 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है वो दी रहेगी सपोज 1 या 2 mm। तो 2 mm इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 20 सेंटीमीटर, राइट? भाई ये 2 mm है, 20 सेंटीमीटर है, तो कौन सा डायरेक्टली क्या चीज यूज करनी है, इस तरीके से यूज करना है, इससे आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या गाइस? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। लेकिन ये कब के लिए वैलिड है, व्हेन दिस इज वेरी स्मॉल, दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल। तो जो भी बनेगा डीवी मतलब सपोज ये डीवी बन गया, तो डीवी मतलब क्या, लेटरली ये चीज हो गई, और वो कितने डिस्टेंस पे आ गई वो तो आप निकाल दोगे ना। वो v कहाँ से निकालोगे आप, 1/v, मतलब वो यही फॉर्मूला, सॉरी, इसी फॉर्मूला से आप निकाल दोगे v की वैल्यू। अरे बाबा, जो भी पूछ रहे 2/r 0 कैसे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है ना, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है क्या? 2/r कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है ना। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है गाइस, 0 होता है भाई, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ऐसे कैसे करना है? हाँ, अब इस क्वेश्चन में कभी कभी तो ऐसे वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे, मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन भी दिए रहते हैं जहां पे ऐसे मिरर दिया रहेगा और बोला जाएगा कि एक बड़ा सा लंबा सा चीज रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे इसकी फोकल लेंथ f है, और ये बोला है कि ये 3f लेंथ का यहाँ पे रखा हुआ है। अब मुझे बता, इस केस में कर सकते हैं क्या, इस केस में अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या? इस केस में नहीं लगा सकते। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये एक ऑब्जेक्ट 1 ले लो या ऑब्जेक्ट 2 ले लो, ऑब्जेक्ट 1 का इमेज देखो, ऑब्जेक्ट 2 का इमेज देखो, दोनों को कनेक्ट करो, वो लेंथ होगी इमेज की, समझा? मतलब एकदम सिंपल, सपोज ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 1 का सपोज यहाँ पे आया इमेज, ठीक है, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट 2 की इमेज यहाँ पे आई, तो इसकी लेंथ कितनी आई, ये लेंथ होगी, समझ में आए? तो ऑब्जेक्ट 1, तो ये कैसे करेंगे, ये एक डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके से करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो लेटरली समझ में आया कैसे करना है?
ये तो अपने को पता ही है, परपेंडिकुलर तो अपन ने वैसे भी किया हुआ है, परपेंडिकुलर तो अपन ने वैसे भी किया हुआ है। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से मैंने, देखो इस तरीके से मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज बताया। ठीक है, अब सब लोग सुनो, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालनी होती है। मतलब उन्होंने बोला है कि ये जो ऑब्जेक्ट लिया है उसकी लेंथ 2 mm है, तो बोलेंगे कि इमेज की लेंथ कितनी mm होगी। तो इमेज की लेंथ कितनी mm होगी, तो dv की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, dv की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -v/u² du। अब लेंथ निकालने के लिए मॉड ले लो, चाहिए तो तुम, आ गया तुम्हारा आंसर, समझ में। तो ये लेंथ है, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ image, this is length of object, but lateral length, this is lateral length, and when this is useful, ये यूजफुल कब होगा, ये यूजफुल कब है, जब चीजें क्या लिखी है, चीजें कहाँ पे दी हुई है, लैटरली रखी हुई है, बहुत छोटी है। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रखना है, ये चीज। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, बताओ। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट है गाइस, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, वो भी एक बताऊंगा। रे ऑप्टिक्स का अपना एक्चुअल कंसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग वाला लेक्चर अपना बचा हुआ है, क्वेश्चन सॉल्विंग वाला लेक्चर अपना बचा रहेगा, वो अपना अभी तक अपन बाद में करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन की शीट दे दूंगा, ठीक है, एक कंसेप्चुअल लेक्चर है, तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग वाले लेक्चर में भी मुझे कुछ कुछ चीजें बतानी है। ठीक है गाइज, एक काम करते हैं गाइज, यहाँ पे देखो, ठीक है गाइज, यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो, इधर देख रहे हो, सुनने में सबको आ रहा है। हाँ, ये जो कंसेप्ट मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके बारे में हम लोग डिटेल में और बात करेंगे अगले लेक्चर में भी। मतलब मैं और रे ऑप्टिक्स का भी ऐसा एडवांस का एक और लेक्चर में रखने वाला हूँ। ठीक है, सब लोग सुनो, हम लोग ने ये चीज देखी है कि कोई चीज को अपन सिल्वर करते हैं, ऐसे सिल्वर, और यहाँ पे एक लेंस भी रखते हैं। तो अब लेंस एंड सिल्वर दोनों चीजें देखो ना, यहाँ पे लेंस भी है और एक जगह पे सिल्वर भी किया हुआ है। मतलब यहाँ पे लेंस हो, कभी कभी क्या रखते हैं, दो लेंस है, देखो यहाँ पे एक, ये एक लेंस है, ये इसकी लेंस है म्यू2 वाली लेंस, तो दो लेंसेस एंड एक मिरर किया हुआ है। आपको पता है ये पूरी की पूरी जो असेंबली होती है ना, इट बिहेव्स एज अ मिरर, ये एक मिरर की तरह बिहेव करता है। इसका एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक फॉर्मूला बनता है, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में फॉर्मूला बनता है गाइस, उससे भी अपन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक काम करता हूं मैं गाइस, आज का लेक्चर जो है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, एक काम करते हैं, आज का जो एडवांस वाला लेक्चर है ना, मुझे छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सुनो सुनो सुनो, क्योंकि घर में मतलब कोई गेस्ट आए हुए और खाना वैसे ही रखा हुआ है, तो मैंने भी नहीं खाया, उन्होंने भी नहीं खाया। ठीक है, आज आपको पता है मुझे, मतलब मेरा भी अच्छा, आज मेरा भी मूड था वैसा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये काम करते हैं, ये जो मिरर वाला कंसेप्ट है, ये इक्विवेलेंट मिरर वाला कंसेप्ट, और कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपन आगे करते हैं। ठीक है, बाद में करते हैं। कुछ लोग बोले बहुत थकान हो रही है, कुछ लोग को अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना अभी समझ में, वेलोसिटीज वाला वगैरह सब समझ में है तुमको एटलीस्ट। ठीक है, तो एक काम करते फिर, अपना और भी अच्छा चीज होगा, ठीक है, वो कर लेते हैं अपन बाद में। मतलब ये मिरर वाला, इक्विवेलेंट मिरर वाला कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा ऑप्टिक्स में। ठीक है, और उसके बाद बहुत तगड़े वाले अपन सम्स करेंगे रे ऑप्टिक्स के, हालत खराब करने वाले। नहीं, एडवांस प्लस फिजिकल क्लास हो या कुछ भी हो, एडवांस प्लस भी हमेशा नाइट में ही रहेगा, एडवांस प्लस हमेशा नाइट पे रहेगा। ठीक है, फिजिकल क्लासेस के बाद भी। चलो बाय गाइस, Sir, thank you, sir. बाय बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night.